नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज पाकिस्तान और टर्की के हवाले से। देख रहे हैं हम कि एनर्जी के शोबे में काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जॉइंट वेंचर्स के हवाले से और ख़ास कर एक कोलैबोरेशन के हवाले से बातचीत की जा रही है और इस पर इत्तफाक हुआ है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट और कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन होनी ही चाहिए। पाकिस्तान और टर्की में हम कह सकते हैं एक्सप्लोरेशन के हवाले से भी काफ़ी मुआहदे जो है वो साइन किए हैं और इसके बाद ये ऑप्शंस हमारे पास निकलते हैं कि हमारे लिए जो एक हमारे इंपोर्ट बिल का जो बर्डन है वो डे बाय डे आप देख रहे हैं कि इसे कम करने की तैयारी की जा रही है। ख़ासकर अगर हम अपने मुल्क के अंदर ही डिस्कवरीज की बात करें, वो भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में भी 2-3 दिन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डेवलपमेंट ENP सेक्टर में भी देखी है, माइनर एंड मिनरल सेक्टर में भी देखी है। आज इसके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, GDP ग्रोथ ऑफ कोर्स इसकी फोरकास्ट भी अच्छी होने जा रही है और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर PIA के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है कि PIA अब माली मुश्किलात में थी। आपको याद होगा बहुत अरसे से हम देख रहे थे कि PIA डेफिसिट का शिकार है, PIA में जो है वो एक मुनाफे नहीं हो रहे, प्रॉफिट नहीं हो रहे, लॉस मेकिंग एंटिटी बन गई है। लेकिन अब हम देख रहे हैं इसके बिल्कुल हम कह सकते हैं कि रिवर्ट या फिर एक बिल्कुल बरक्स जो है वो एक पॉजिटिविटी देखी गई है, प्रॉफिट्स में आ चुकी है। साथ साथ न्यू फ्लाइट्स के हवाले से, न्यू हम कह सकते हैं डेस्टिनेशंस के हवाले से बात हो रही है। तो अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि PIA 2003 के बाद फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा प्रॉफिट में दिखाई दे रही है और ये PIA जब एक गवर्नमेंट एंटिटी है और इसके बाद जब इसकी प्राइवेटाइजेशन की कहाँ बात हो रही थी, कहाँ ये एक प्रॉफिट मेकिंग जो एक एंटिटी बन चुकी है, इससे कितने फ़ायदे होंगे। और ये हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल एजेंसीज़ कह रही हैं और यहाँ पर इस बात के लिए एक बड़ा खुश भी होना चाहिए क्योंकि 21 ईयर्स आफ्टर 21 ईयर्स हमें ये जो दिन है वो देखना नसीब हुए हैं। साथ साथ आपको GDP ग्रोथ के हवाले से बताते चलें कि 2.5 ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की ये फोरकास्ट है पाकिस्तान के लिए। ऑफ कोर्स 2.5% तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के हवाले से ये रिपोर्ट है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी एक फोरकास्ट है कि हम 3% से भी अबव जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो LSM ग्रोथ है, SMEs की एक पेनिट्रेशन है या फिर हम बात करें बिजनेसेस के हवाले से जो इन्वायरमेंट है वो इतना ज़्यादा एक फीजिबल बन चुका है कि आने वाले दिनों के लिए काफ़ी चीज़ें हैं जो लाइमलाइट में दिखाई दे रही हैं, न्यू ऑप्शंस हैं, न्यू एवेन्यूज़ हैं। इसके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ आज हम बात करेंगे आइंदा जो अभी न्यू हम कह सकते हैं फिस्कल ईयर स्टार्ट होगा, इसके अंदर इन्फ्लेशन के नंबर्स काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा आइडियल होने जा रहे हैं। 5.8% तक के आने का इम्कानात रोशन हो चुके हैं। साथ साथ महंगाई जो है वो इसकी जितनी ज़्यादा एक कमी होती है, हम कोर इन्फ्लेशन, जनरल इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, इसमें जितनी ज़्यादा कमी होगी उतना ही हमारे लिए आम आवाम के लिए एक पुरसुकून माहौल होगा। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। वी हैव हियर अ गेस्ट इन द स्टूडियो, खुशामदीद कहेंगे। नवाज सवाती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया जी। वेरी वार्म वेलकम इन द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं, फर्दर कंटिन्यू करते हैं। मुल्क के मादनी मसाइल को आलमी सतह पर उजागर करने और सरमायाकारी के नए मौके फराहम करने के लिए किया गया। फोरम में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों, माहिरीन अर्जियात, हुकूमती नुमाइंदों और बिजनेस लीडर्स ने शिरकत की। फोरम के दौरान पाकिस्तान के कीमती और नायाब मादनी ज़खायर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। खासतौर पर रिकॉर्डिंग, थर और दीगर इलाकों में मौजूद वसाइल पर सरमायाकारी के इम्कानात उजागर किए गए। वज़ीर आज़म और दीगर आला हुक्काम ने अपनी तकारीर में इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान मादनी दौलत से माला माल है और शफाफ पॉलिसियों, जदीद टेक्नोलॉजी और मकामी और आलमी शराकत दारी से हम इस शोबे को मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी बना सकते हैं। फोरम ने दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए एक महफूज, पुरकशिश और उभरती हुई मंडी है जहाँ मादनी शोबे में तरक्की के बेशुमार मौके मौजूद हैं। ये फोरम सिर्फ माशी तरक्की का नहीं बल्कि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखने की जानिब एक मजबूत कदम है। जी, रिपोर्ट आपने देखी और ये एक माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के हवाले से भी रिपोर्ट है। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनको वेलकम भी करेंगे और उनसे पूछेंगे भी कि सर सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान एंड टर्की के हवाले से बात कर रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स ये माइनिंग एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस है, ये 2 दिन तक जारी है, आज भी इसका लास्ट डे है। और साथ साथ हम थोड़ा सा जो आज की न्यूज़ है उसके ऊपर फोकस करना चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान और टर्की ख़ासकर एक ब्रदरली कंट्री, मुस्लिम कंट्री, रिलीजियस
एक स्ट्रेटेजिक दोनों ही हमारे रवाबित हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक न्यू हम कह सकते हैं एवेन्यू हम खोलने जा रहे हैं, एक एक्सप्लोरेशन के जो सेक्टर है यानी कि ईएनपी सेक्टर के अंदर हम जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, इसमें सबसे पहले हमें इस पे बात करते हैं, जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब देता हूँ, लेकिन चूंकि ये लिंक्ड है उस अज़्म के साथ कि जो मौजूदा हुकूमत का अज़्म है, और वो अज़्म क्या है और हमारी मईशत के मसाइल क्या हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत इस किस्म के इक़दाम कर रही है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारी जो मईशत के सबसे बड़ा मसला है वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। हम अरबों डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट करते हैं, और करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह होती है हमारा ट्रेड डेफिसिट। हमारी इंपोर्ट्स वो ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम हैं, और जिसकी वजह से हमें फिर कर्ज़ लेकर अपने करंट अकाउंट को बैलेंस करना पड़ता है। तो ये एक बड़ा मसला है, और इसमें इस मसले के हल के लिए, और एक बात आगे आप जैसे कि हम आपने इंट्रो में कहा कि हम बात करेंगे जीडीपी ग्रोथ पर भी, तो उसमें हमारी मईशत के एक बड़ा मसला ये है कि हमारी जो मईशत है जब ये 4% से अबव जाती है, तो चूंकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इंपोर्ट पर मुनहसर होती हैं, चूंकि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो हम इंपोर्ट करके अपनी जो गुड्स बनाते हैं फिर एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो फिर बढ़ जाता है। तो 4% के बाद हमारी इकॉनमी हीटअप हो जाती है। राइट। अब ये जो बात हम कर रहे हैं, जैसे कि आपने पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात की बात की, तो ये इसमें जो अभी मौजूदा ये जो पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम है, ये क्यों है? अब हमारे पास हम इस तरफ जा रहे हैं, जो हुकूमत का अज़्म है और जो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो इंतहाई दुरुस्त हैं। आपने देखा है कि एक साल में हम माशी इस्तेहकाम हासिल कर चुके हैं, और अब हम तरक्की की बात कर रहे हैं। तो ये जो बात मैं करने जा रहा हूँ, जो आपका सवाल है, ये डिटेल बताना इसलिए ज़रूरी है कि 4% से अगर हमें तो इस टाइम रिक्वायर्ड है 6% या उससे ऊपर की ग्रोथ रेट हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। हम सिर्फ 4% पर जाते हैं तो हमारे माशी मसाइल हल नहीं होते। तो अभी हम इंपोर्ट लेड जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उससे बचने के लिए, जैसे कि ये पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम, ये इसका मकसद क्या है? मकसद इसका ये है कि हमारे यहाँ मिनरल्स के वसी ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा, आर्मी चीफ़ ने अपने खिताब में इस बात का इजहार किया। तो उसमें यह है कि जो दुनिया के इश्तराक से हम पाकिस्तान के अंदर काम करते हुए, यहाँ के ज़खायर से इस्तेफ़ादा करते हुए, यहाँ से हम, जैसे वज़ीर आज़म ने एक और बात की कि हम अब खाम माल बरामद नहीं करेंगे, हम इसको, और फिर आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि हम इसको रिफाइन करके और फिर वैल्यू एडिशन के बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो फिर ये वो शोबा है कि जो हमसे हमारी जो इकॉनमी 4% से अबव हीटअप होती है, तो अगर हमारे यहीं पर मकामी वसाइल हमारे पास दस्तियाब होंगे तो हम इंपोर्ट के बजाय इन्हीं चीज़ों को हम तैयार करके हम जब एक्सपोर्ट करेंगे। रीज़न कि हम एक न्यू इन्वेस्टर्स को और न्यू जो कंट्रीज़ हैं उनको दावत दे रहे हैं कि आप आइए, अपना जो एक इम्पैक्ट है वो डालिए। जी बिल्कुल, रादर इसके कि हम जो दीगर ममालिक हैं उनसे हम इंपोर्ट कर करें, हमारे अपने वसाइल, हम उन पर काम करके अपने जो ग्रोथ रेट है हम उसको बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान और तुर्की की जो ये एक्सप्लोरेशन की बात की, अब आप ये देखें कि ये हुकूमत है जो इस हुकूमत को लीड कर रहे हैं, शहबाज शरीफ, वो शख्स हैं, वो पाकिस्तानी हैं कि जिनका सिर्फ यही है कि काम काम काम, और अज़्म रखते हैं, और वो अज़्म को जाहिर करते हैं। बिल्कुल, इसके ऊपर गवर्नमेंट की कोशिशें जो है वो वाकई वाज़े तौर पे दिखाई दे रही हैं। हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज की हाइलाइट्स रेडी हैं, वो देखते चलते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स की अपडेट, आज की मार्केट में क्या रही, लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। ओपन हुई मार्केट 1,15,532.43 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 1,15,092.12, लोअर वॉज 1,12,881.48। आप देख सकते हैं कि 3,000 का करीब पॉइंट जो है वो डिक्लाइन हो गया था इन दी इंट्राडे ट्रेडिंग, बट जो क्लोजर रहा वो रहा 1,14,153.15, यानी कि जो एक मार्केट है इसने रिकवर किया, बट समहाउ एक रेड ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस रही। 1379.28 डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया, लेकिन ये एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट है। यकीनन आने वाले दिनों में हम देखेंगे मार्केट इन्वेस्टर्स इसको बाय ऑन डिप्स के ऑप्शन से यूज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सवादी साहब, उनसे पूछते चलेंगे। सर ये बताइए कि पाकिस्तान टर्की की अगेन मैं बात करना चाहूँगी कि हमारे पास ऑयल एंड गैस, ऑफ कोर्स हम ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, तो जैसे जैसे हमारे पास एक ये बैगेज कम होगा, हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, तो हमारे लिए और चीज़ों में आसानी होगी। यानी कि अगर हम थोड़ा सा इंपोर्ट बिल का बैगेज ही देखें तो तकरीबन हमारे पास हाफ ऑफ दी एक जो इम्पैक्ट है वो ऑयल प्राइसेस का होता है। तो क्या जो अगर हमारे पास डिस्कवरीज हो जाती हैं, इवन वी आर फेसिंग 3 डेज से हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक स्मॉल एंड मीडियम साइज डिस्कवरीज हो रही हैं, फिर एक्सप्लोरेशन अगर हम दोनों कंट्रीज़ मिलकर करते हैं, बोथ कंट्रीज़ विल टेक डेफिनेट।
जी, ये जो पाकिस्तान का तुर्की के साथ जो एक्सप्लोरेशन का ये MOUs हैं, ये जो मायदे हैं, बिल्कुल उस दिन एक और हमें इसमें अहम बात है, जो पाकिस्तान है और जो मौजूदा हुकूमत है, ये इन्हिसार, जैसे कि हमारा ज़्यादा इन्हिसार यूरोपीय ममालिक पे रहा, हमारा ज़्यादा इन्हिसार अमेरिका पर रहा, तो अब हम ये हुकूमत एक तवाज़ुन कायम करना चाहती है। उन ममालिक के साथ ये अपने इक़्तिसादी मामलात आगे बढ़ाने चाहिए ताकि हमारी डिपेंडेंसी कम हो यूरोप पर, अमेरिका में। जी हाँ, बिल्कुल। आप ये देखिए कि अभी जो टैरिफ वाला मामला आया, तो अगर हमारे पास दीगर ऑप्शन हो तो हम पर टैरिफ के उससे हम पर कोई खास बर्डन नहीं होता, हमारे पास और मार्केट्स अवेलेबल हैं, तो फिर हम उन ममालिक के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, फासलों में भी कुर्बत है, फिर हमारे जो है ना सकाफतें भी मिलती जुलती हैं, मजहब भी मिलता जुलता है, हम उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो तुर्की के साथ अभी जो हम काम करने चाहिए, इसकी दो वजूहत हैं। एक तो अभी देखिए 10 साल के बाद हुकूमत ने कोई 71 ब्लॉक्स जो है ना वो तयन किया उनका गैस और ऑयल की एक्सप्लोरेशन के लिए, जिनमें से आप ये देखें कि जो 31 है वो ऑन शोर हैं, ज़मीन पर हैं, और 40 जो ब्लॉक्स हैं वो ऑफ शोर हैं, यानी समुंदर के अंदर है। फिर आप ये देखिए तुर्की मुसलसल इस शोबे में काम कर रहा है, तुर्की के पास इसकी महारत मौजूद है, तो हम तुर्की की महारत से इस्तेफादा करने के लिए हम उनके साथ इस ताउन को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक तो हमसे करीब है, उनकी इसमें महारत भी है। फिर अब हुकूमत जो है वो शराकतदारी इस वजह से कर रही है कि हम अपने वसाइल कम खर्च करके दीगर लोगों की शराकतदारी से, उनके वसाइल से जब हम काम करते हैं, वो अपने वसाइल लगाते हैं, यहाँ पर एक्सप्लोरेशन होती है, तेल और गैस के नए ज़खायर मिलते हैं, हमारे तवानाई के मसाइल हल होते हैं और इससे उनको भी फ़ायदा होता है। तो ये जो तवाज़ुन है इन्हिसार का, हमारी हुकूमत उसको बैलेंस कर रही है। और तुर्की के साथ हमारे न सिर्फ ये कि इस शोबे में आप ये देखें कि हमारे दिफाई शोबे में फ़ज़ाइया का शोबा हो, और एक्सपर्टीज़ की बात करें तो पाकिस्तान की एक्सपर्टीज़ थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि और आगे ही दिखाई देती है, और यकीनन इसके ऊपर फ़ायदे भी होंगे। देखिए आप ये देखिए कि हमने अभी जो तुर्की के साथ मिलकर 4 बहरी जहाज़ बनाए, जंगी जहाज़ बनाए, दरमियाने दर्जे के, छोटे दर्जे के जो बहरी जहाज़ बनाए, उसमें पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ तरबियत दी गई, तो 2 बहरी जहाज़ वो तुर्की में बने और फिर 2 बहरी जहाज़ हमने पाकिस्तान में बनाए। तो पाकिस्तान में यहाँ पर टैलेंट बहुत मौजूद है, और अगर आप इसको सिर्फ सपोर्ट मिले तो ये बहुत कुछ करके दिखाते हैं। अच्छा, राहील साहब ने ये एक बात कही है टैरिफ के हवाले से, तो यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत करना ज़रूरी है। हम अमेरिका को ऑफ कोर्स जब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहे हैं और टैरिफ की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से एक आला सतह इजलास हुआ और इसके बाद ये एक जो हम कह सकते हैं कि एक डेलीगेशन है वो अमेरिका सेंड किया जा रहा है ताकि इसके ऊपर मज़ीद निगोसिएशन की जाए। और साथ साथ पाकिस्तान अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो $1 बिलियन का तकरीबन इसके ऊपर एक लॉस हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान इंपोर्ट भी करता है कॉटन अमेरिका से, तो वहाँ भी ये टैरिफ अप्लाई होगा। अगर 29% हमारी गुड्स पे लगेगा तो उनकी गुड्स पे भी लगेगा, और ये दोनों चीज़ें बैलेंस होकर यकीनन एक इक्वल या इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इस पर कोई इशू नहीं होगा आने वाले दिनों में। तो इसके ऊपर भी मजीद बात करेंगे। साथ साथ थोड़ा सा एक न्यूज़ डिस्कस करना ज़रूरी है PIA के हवाले से। आफ्टर 21 ईयर्स गुड न्यूज़ देख रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बन चुकी है PIA, न्यू फ्लाइट्स, न्यू डेस्टिनेशंस। हम अमेरिका भी देख रहे हैं, उस पर उसकी बात हो रही है कि अब डायरेक्ट फ़्लाइट्स होंगी। पेरिस भी पिछले दिनों हमने देखा था, लंदन डायरेक्ट फ़्लाइट्स हो रही हैं। तो कैसा लग रहा है आपको कि PIA के हवाले से हम फाइनली प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं? देखिए इस किस्म की जब खबरें सुनते हैं तो मुझे बड़ी खुशी इसलिए होती है कि हमारे पास हकीकी मानों में अब एक मुहिब वतन क़यादत मौजूद है। इसी PIA पर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक हमला किया था और उन्होंने असम्बली के फ्लोर पर जो कुछ PIA के मुतल्लिक़ कहा था रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसके बाद PIA बहुत बदतरीन नुकसानात का सामना करना पड़ा। हमारे बहुत से इंटरनेशनल रूट्स, यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगा ली। आप देखें कि हाल ही में उस पाबंदी का भी याद है और ये वक्त भी यकीनन याद रखा जाएगा। फ़र्क है अज़्म का और काम करने के तरीके का। ये वही PIA है जो नुकसान में था। अब मौजूदा हुकूमत ने अब से नहीं, अब ये देखें कि 2 साल से ये जो, क्योंकि इंतखाबात से कबल भी यही हुकूमत थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही थे, उस वक्त से PIA की समत को दुरुस्त करने के लिए इक़दामात किए गए और फिर जो PIA पर कर्ज़ों का जो बोझ था उसको एक अलग कंपनी बना के वहाँ पर पार्क कर दिया गया। अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें उनकी अदायगियों का पाकिस्तान पर बोझ नहीं है। फिर 2 इक़दामात किए गए। एक जो प्रॉफिटेबल रूट्स थे उनका तयन किया गया, डोमेस्टिकली भी यानी पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनली भी इस बात का जायजा लिया गया, काम किया गया ना, काम किया गया तो पता चला कि किन रूट्स पर हमें फ़ायदा है और किन रूट्स पर नुकसान है। फिर साथ में जो PIA की फ्लीट है इसको चेक किया गया कि हमारे पास कौन से जहाज़ हैं और कौन सा जहाज़ किस रूट के लिए फ़िट है। फिर जहाज़ों की इस वक्त हालत क्या है। अगर एक जहाज़ है वो ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल करके एक ऐसे रूट पे चलाते हैं जहाँ पर आपके पास पैसेंजर्स नहीं हैं तो वो नुकसान देता है। तो ये इस्लाहात की गई, फ्लीट को ठीक किया गया और फ्लीट के साथ साथ रूट्स को ठीक किया गया।
मेहनत की गई, इसके साथ साथ अखराजात कम किए गए। आप ये देखिए कि किसी एक जगह से आमदनी दूसरी ज़्यादा, जगह अखराजात कम, कम, तो ताकि जब फ़ायदा हो। आपने सम सिर्फ दुरुस्त की है तो आपके सामने नताइज मौजूद हैं। और मैं और आप नहीं कह रहे, ब्लूमबर्ग कह रहा है कि PIA अब मुनाफा बख्श हो चुका है। वाओ, दिस इज अ परफेक्ट न्यूज़ फॉर द डे। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी थोड़ा सा जीडीपी ग्रोथ की फोरकास्ट की है और कहा ही गया है कि 2.5 के करीब करीब हो जाएगी। लेकिन हमारे लिए, आपसे मैंने जो पूछा भी था कि हमारे लिए ये जो ऑप्शंस हैं, इन्फ्लेशन का कम होना, इन्फ्लेशन को मैनेज करना, इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे लेके जाना, क्योंकि एक वक्त था हमने 38% इन्फ्लेशन भी देखी, एक वक्त था हमने 22% इंटरेस्ट रेट भी देखा। आज वो वक्त है जब बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड थी कि आप कम करें इंटरेस्ट रेट, लेकिन जो सिनेरियो था वो डिफरेंट था, वो सपोर्टिव नहीं था कि आप इंटरेस्ट रेट कम कर सकते। तो अब आने वाले दिनों में बजट भी आ रहा है, तो क्या गवर्नमेंट इस चीज़ की मुतहम्मिल हो सकती है कि टिल बजट थोड़ा सा एक इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट की तरफ ले आए? देखिए, इस वक्त भी हमारे इंटरेस्ट रेट में गुंजाइश मौजूद है, लेकिन हुकूमत है, स्टेट बैंक बेसिकली इसका तयन करता है, मोहतात अंदाज में आगे बढ़े। और मैं समझता हूँ कि ये एक दुरुस्त एक तरीका है। कॉशियसनेस, एक फाइन ट्यून करके फिर चल रहे हैं। और हमने देखा कि इस तरह से चलें तो आपकी मीशत लड़खड़ाती हुई, डगमगाती हुई मीशत थी, और पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने वाली बातें की थी। मतलब इतना जहरीला लफ्ज़ पाकिस्तान के लिए कोई इस्तेमाल करता है। नहीं, डिफॉल्ट तो कभी भी नहीं होना नहीं था, था। क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जो पाकिस्तान की इंटैक्ट थी, तो- मगर बोलने पे तो पाबंदी नहीं है। मतलब ये पाकिस्तान की मीशत पर हमला किया गया, मैं तो इसको इस तरह समझता हूँ। खैर, तो हम जो बात कर रहे थे पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ रेट का, इसमें मौजूदा हुकूमत एक मुख्तलिफ बात कर रही है। आप अगर देखें तो हम जब बात करते हैं तो GDP, सिर्फ GDP ग्रोथ की बात नहीं करते, हम बात करते हैं सस्टेनेबल GDP ग्रोथ, सस्टेनेबल GDP ग्रोथ। बार बार सिर्फ GDP ग्रोथ की बात नहीं करते। और ये बात क्यों की जाती क्योंकि है? सस्टेनेबिलिटी के साथ आगे बढ़ आप ये देखिए, मैंने जैसे कहा कि 4% से ऊपर जब जाती है हमारी इकॉनमी तो हीटअप हो जाती है। अब 2000 जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उनका जो आखिरी साल था, उस वक्त वर्ल्ड बैंक, IMF कह रहे थे कि आपका इस साल का जो GDP ग्रोथ रेट है वो 4% या 4.5% हो सकता है। लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने सिर्फ 6% का जो हिस्सा है ये हासिल करने के लिए, सियासी मकसद के उसूल के लिए, उन्होंने बेतहाशा गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स की, और वो उस एक्सपेंस की बिना कार्ड्स के हवाले से बहुत बहुत ज्यादा आप देखिए कि उस साल का इंपोर्ट बिल हमारा 80 अरब डॉलर का था, पाकिस्तान की तारीख का सबसे, और गैप बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। 49 बिलियन डॉलर का हमारा जो है ना ट्रेड डेफिसिट था, इतना बढ़ गया। वजह क्या थी कि 6% ग्रोथ रेट आवाम को दिखाने के लिए हम हासिल करें, तो इस वजह से। और फिर अगले साल क्या हुआ कि हमारा GDP ग्रोथ रेट 0 था। तो अब जो हमारी हुकूमत बात करी है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एक दानिशमंदाना रास्ता है। एक सही सिमत के अंदर चलना। जी बिल्कुल। आप अगर आपकी रफ्तार थोड़ी सी स्लो भी है, लेकिन आप मुस्तकिल चल रहे हैं, तो आप किसी न किसी वक्त इस चीज़ को क्रॉस कर जाएंगे। तो हमें अभी GDP ग्रोथ रेट के हिस्से से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें इस पर होना चाहिए कि हमारी जो GDP ग्रोथ रेट है ये पायदार होना चाहिए, ये मुस्तकिल होना चाहिए। चीन को देख लें आप, उन्होंने न सिर्फ एक GDP ग्रोथ रेट हासिल किया, बल्कि वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और आप मज़ीद, वो थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, लेकिन उसके बाद फिर वो जो गिरा हुआ उनका GDP ग्रोथ रेट होता है उसको फिर हासिल करते हैं। हम 6 पे जाते हैं, फिर 0 पर आ जाते हैं, तो इससे मीशत पर बहुत मनफी असरात होते हैं। तो आप सुस्त रफ्तारी से चलें, लेकिन आप थोड़ा दानिशमंदाना फैसला करें, रेगुलरली चलें। आप ये ना हो कि वो हिकअप्स ले लेके चल रहे हो। बिल्कुल सही आपने सस्टेनेबल फरमाया। GDP ग्रोथ रेट हमारी ज़रूरत है। कमोडिटीज देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। ऑयल प्राइसेस के हवाले से ऑफ कोर्स हम काफ़ी बात कर चुके हैं। हमारे हाइलाइट्स हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 2,98,664 रुपीज़ आज की लोकल मार्केट में नंबर्स हैं, जबकि गोल्ड पर 10 ग्राम 2,70,944 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर औंस 3,002.23 पर औंस, यानी कि आप देख सकते हैं। और अब थोड़ा सा गोल्ड प्राइसेस में एक हल्की सी अपवर्ड डायरेक्शन है। इट मीन्स कि हम एक आध या 2 दिन में जो है वो एक इम्पैक्ट लोकल मार्केट पे देख सकते हैं इसका। ऑयल WTI पर बैरल $57.37, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $60.54। ऑयल प्राइसेस में ये जो कि एक कमी देखी जा रही है, इंटरनेशनली कमी लोकल मार्केट पे पास ऑन होगी। बहुत ही विन विन सिचुएशन होगी पाकिस्तान के लिए, एक तो एक्सप्लोरेशन और फिर पाकिस्तान के अंदर ऑफ कोर्स इंटरनेशनली प्राइस का एक इम्पैक्ट। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वी आर यूजिंग अरब लाइट, ये भी तकरीबन $65 के करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो राहिल साहब, क्या लग रहा है आपको आने वाले दिनों में ऑयल प्राइसेस का कितना इम्पैक्ट पास ऑन होगा? अभी आवाम को ये खुशखबरी मिली है कि एक जो हमारे पास एनर्जी टैरिफ है वो कम हुआ है, यानी कि पावर टैरिफ में कमी की गई है। और
इंडस्ट्रीज से बहुत फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजली का बिल बहुत हद तक जो है वो पर यूनिट यानी कि 8 साढ़े 8 रुपये कम होना बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है। जी देखिए, अब हम अगर बात करें तो हमारे जो ये पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं, तो इसका तत्वायन 15 दिन के लिए होता है कि अभी अगले 15 दिन फोर्टनाइटली में होता है जी। 15 दिन में इसका जो भी इंटरनेशनल रेट है उसके मुताबिक उसमें कमी की जाएगी, और फिर आगे अगर रेट बढ़ेगा तो यकीनन उसमें कुछ। लेकिन आप ये देखें कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, 1 साल हो गया तकरीबन कि वो मुस्तहकम है, वो बहुत थोड़ा ऊपर या नीचे होती हैं लेकिन मुस्तहकम है। हमारे एनर्जी सेक्टर का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि इससे हमारी ट्रांसपोर्ट है, हमारी सनतें जब चलती हैं तो उनको अपनी लागत के जो वो तखमीना लगाती हैं, Right. वो जब अगर एक मुस्तहकम हो रेट तो उसमें वो एक दुरुस्त अंदाज़ा, दुरुस्त तखमीना लगाकर आगे बढ़ती हैं। फिर जिस तरीके से ये भी एनर्जी का एक हिस्सा है, बिजली की कम कीमतें, तो इससे हमें इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना कम्पीट करने में बहुत आसानी होगी। तो एनर्जी हमारी मीशत का एक बहुत बड़ा मसला था। अब जिस तरीके से इस्लाहात करके इस पर काम हो रहा है, अब नताइज हमारे सामने है, उसका समर अब अवाम उन्नास तक पहुँचना शुरू हो चुका है। अच्छा, आपने कहा बिल्कुल सही कि उसके सम्राट आवाम तक आना शुरू हो चुके हैं और होंगे, मज़ीद भी होंगे। अभी आईपीपीज़ का जो इम्पैक्ट है वो तो पास ऑन ही नहीं हुआ, ये तो सिर्फ एक फ्यूल प्राइसेस का एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसका कम होना, बर्डन जो है वो कम हुआ तो यहाँ पर पास ऑन हुआ है। साथ साथ अगर हम बात करें, समर सीज़न आ रहा है तो हमारे पास और भी क्या, यानी कि बिल तो बढ़ ही जाते हैं, फिर उसमें कमी होगी तो ये बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आवाम के लिए। तो आने वाले दिनों में क्या तैयारी है, यानी कि टैक्सेशन के हवाले से कुछ उसमें भी कमी आएगी बजट के अंदर? देखिए, इसमें टैक्सेशन के हवाले से, जो बजट के हवाले से अब तक बात हो रही है, और वज़ीर आज़म इसका मुतअद्दिद बार इजहार भी कर चुके हैं, और वो ये कह रहे हैं कि देखिए जिस टाइम सैलरीड क्लास पर टैक्स ज़्यादा है तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो हमारा रिटेल सेक्टर है उसको जो है ना टैक्स नेट में लाया जाएगा, और इसके साथ साथ एक और जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, अनडॉक्यूमेंटेड जो गैर दस्तावेजी हमारी मीशत है, उसको डॉक्यूमेंटेड करके हम इस गैप को पूरा कर सकते हैं। वेल राहील साहब, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट पाकिस्तान एंड टर्की, और ख़ासकर अगर हम बात करें टैरिफ के हवाले से तो ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, फिर वापस आते हैं प्रोग्राम। पाकिस्तान के पास और क्या क्या फैसिलिटीज़ हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और कितना ज़्यादा माइनिंग के सेक्टर में आगे बढ़ सकता है, हमारे पास कितने ज़खायर मौजूद हैं, कितने ज़्यादा हमारे पास मिनरल्स मौजूद हैं, यानी कि कितनी क्वांटिटी में, जो कि एक एस्टिमेट ऑलरेडी है, और इसके अलावा मज़ीद भी होंगे, तो अभी इसको कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। इसके हवाले से बात करेंगे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब ने कल भी ये कहा था कि पाकिस्तान के पास ऑफ कोर्स ये ऑप्शंस मौजूद है कि वो इंटरनेशनल इकॉनमी में अपना हिस्सा भी डाल सकते हैं और एक रहनुमा के तौर पर आगे आ सकते हैं। साथ साथ हम NRL की जो एक डिस्कवरी है उसके हवाले से बात करना चाहेंगे कि चागी के अंदर कॉपर एंड गोल्ड के जो हम कह सकते हैं कि मिनरल्स हैं वो उसकी बड़ी दरियाफ्त हुई है और एक यानी कि बड़ी डिस्कवरी हुई है। इसके हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान में गोल्ड और कॉपर, ऑफ कोर्स ये कि जो एक कॉपर है यानी कि येलो गोल्ड जिसे कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, ये बहुत ज़्यादा एक इंटरनेशनली तवज्जो का मरकज़ होता है। और कल भी हमने देखा था तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि पाकिस्तान को देख रही है कि हाँ यहाँ पर अब ऑप्शंस मौजूद है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सबसे बेटर प्लेस हो सकती है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। रेकोडिक के हवाले से बात करेंगे। रेकोडिक के CEO रेकोडिक पाकिस्तान को दुनिया के अहम मादनी ममालिक की सफ़ में शामिल जो है वो कर दिया गया है। ये CEO बैरक गोल्ड हैं, उन्होंने कहा है, मार्क ब्रिस्टो साहब, जिन्होंने कल अपनी एक हम कह सकते हैं ज़बरदस्त धुआंधार स्पीच में बताया कि पाकिस्तान के अंदर
काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। पाकिस्तान में जो माइनिंग यानी कि जो एक कान है उसकी जो एक लाइफ है वो 34 ईयर्स से बढ़कर 80 ईयर्स हो गई, यानी कि बहुत सारे इंकशाफात कल हमने सुने और बहुत सारे इंकशाफात हुए जो कि पूरी दुनिया के सामने नज़र आए और पूरी दुनिया की नज़रें इसीलिए कल से अब तक माइनिंग सेक्टर के अंदर काफ़ी एक जो है वो वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो। खुशामदीद कहेंगे, अब्दुल रऊफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सर, माइनिंग इंडस्ट्री से आपका ऑलरेडी ताल्लुक है, क्या समझते हैं ये जो कल एक शो स्टॉपर के तौर पे हमने CEO बैरक गोल्ड को देखा और साथ साथ हमने ये भी देखा कि उनका हम कह सकते हैं ना पाकिस्तान की मार्केट में इंटरेस्ट होना और फिर दूसरे इन्वेस्टर्स को बताना, दूसरे कंट्रीज़ को बताना कि वी आर इन्वेस्टिंग बिकॉज ऑफ दिस, तो अब क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ फर्दर बढ़ जाती हैं? जैसा आपने कल के फोरम में भी देखा कि सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, बहुत सी स्पीचेस थी जी। और सब तकरीबन धुआंधार स्पीचेस थी और सब ने जो है उसके हवाले से, मिनरल्स के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो पोटेंशियल है उसको बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब जहाँ तक मिनरल्स की बात है, पाकिस्तान में कश्मीर में भी मिनरल्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, सिंध में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं। ज़्यादातर हाईलाइट तो बलूचिस्तान हो रहा है रिकोडिक की वजह से, क्योंकि वो चागी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे रिकोडिक के अंदर जो ज़खायर हैं कॉपर एंड गोल्ड के, उसकी वजह से वो हमारा एक बड़ा सेक्टर है जहाँ जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। लेकिन उसके अलावा भी आपके जो गिलगित बल्तिस्तान है, जेमस्टोन्स के हवाले से इसको भी हाईलाइट किया गया। आपके जो मिनिस्टर हैं अली परवेज़ मलिक साहब, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आप खैबर पख्तूनख्वा से लेके बलूचिस्तान, सिंध, इन सब को आप देख लें, यहाँ पे गोल्ड भी अवेलेबल है, कॉपर भी अवेलेबल है, जिंक है, लेड है और बहुत से मिनरल्स हैं जो अवेलेबल हैं। और अच्छा, तमाम जो एक इंटरनेशनली एक आइज़ हैं वो कौन से ज़्यादा मिनरल के ऊपर फोकस्ड होती है, यानी कि कॉपर एंड गोल्ड के ऊपर डेफिनेटली ज़्यादा जो इंटरेस्ट ज़्यादा है वो इंटरनेशनली वो कॉपर एंड गोल्ड के ऊपर है। डेफिनेटली वो एक्सपेंसिव है, मार्केट के अंदर उसकी अच्छी वैल्यू है, आप वैल्यू एडिशन के साथ उसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फ़रोख्त कर सकते हैं, तो उस वजह से इसके ऊपर ज़्यादा इसको हाईलाइट किया जाता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत से मिनरल्स अवेलेबल हैं। और लिथियम के हवाले से अगर लिथियम, बात करें, लेड और मैग्नीशियम, बहुत से आपके मिनरल्स अवेलेबल हैं जो आप इंटरनेशनल मार्केट को दे सकते हैं। और इसी के हवाले से बात हुई थी। अब पाकिस्तान जो सबसे अच्छी चीज़ जो इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें SIFC का भी बहुत बड़ा रोल है, ऑफ कोर्स, उन्होंने सबसे ज़्यादा मिनरल्स एंड माइनिंग के हवाले से जो सबसे ज़्यादा बड़ी शिकायत थी ना, उसको दूर किया गया है। उसमें उन्होंने कहा कि अब जो हम काम करेंगे वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम करेंगे, अच्छे इक्विपमेंट के ऊपर काम करेंगे और हमें वो इन्वेस्टर्स चाहिए जो बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकें, वैल्यू एडिशन कर सकें और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसको फ़रोख्त कर सकें। इसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया कि पहले तो जो आप रॉ मटेरियल है वो यहाँ से लेके चाइना या डिफरेंट कंट्रीज़ में चला जाता था जहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होती थी। अब हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो प्रोसेसिंग को यहाँ पे करें ताकि हमारे लोगों के अंदर भी उस स्किल को डेवलप किया जा सके। और स्किल डेवलपमेंट के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स के हवाले से बात की कि अब मिनरल्स के ऊपर जो भी डिप्लोमा करना चाहेगा उसको NAFTEC के थ्रू जो है वो फ्री डिप्लोमा भी कराया जा सकता है। तो वो ये अच्छा इनिशिएटिव है, इसी की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे जो मिनरल्स हैं लास्ट जो प्रोग्राम्स हैं उनमें भी मैं यही बात करता रहा हूँ कि हमें स्किल की ज़रूरत है। जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं या जो हम अपने मिनरल्स की तलाश करते हैं, ख़ुसूसन जेम सेक्टर के अंदर, वो हमारा जेम बहुत ज़्यादा उसमें वेस्ट हो जाता है और उस वेस्टेज को बचाने के लिए हमें जदीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, नए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। अगर वो नए इक्विपमेंट्स हमारे पास मौजूद होंगे तो हम उसके अंदर जो है वो अच्छा पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं और मार्केट के अंदर अच्छी प्राइस के अंदर हम जो है अपना मिनरल्स फ्रोक कर सकते हैं। मिनरल्स आपने इसके बारे में बताया, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो इसको वर्कआउट कैसे करें? स्किल्स की ज़रूरत है, डिप्लोमा होगा, NAFTEC सपोर्ट करेगा, ऑफ कोर्स ये भी एक हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे आम आवाम हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ होगी। लेकिन अभी के लिए हम इसके ऊपर क्या इंटरनेशनल ताउन से कर रहे हैं या हमारे पास लोकल्स एक्सपर्ट मौजूद हैं? लोकली तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मैकेनिज़्म ऐसा नहीं है, मशीनरी ऐसी अवेलेबल नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट हमें चाहिए होगी। जो लोकल्स हैं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जैसे डिप्लोमा कहा गया, ये भी बेसिकली एक ट्रेनिंग ही होगी जिसमें लोगों को 6 मंथ का अभी तो कहा गया कि 6 मंथ का होगा। लेकिन अगर मशीनरी चलाने के लिए 1 महीने, हम लोग इतने पाकिस्तानी जो लोग हैं इनमें इतना टैलेंट है कि अगर आप इनको 1 महीने में भी ट्रेनिंग दे देंगे तो 1 महीने के अंदर अंदर भी ये सीख के बड़ी रेजिलिएंट कॉम है हम अगर बात करें इसके। तो इसके लिए जो है ना, इसमें आप अगर ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट करते हैं, 6 मंथ का अगर डिप्लोमा किया जाता है और मशीनरी के हवाले से या टेक्नोलॉजी के हवाले से ट्रेनिंग दी जाती है,
तो आई होप कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर आप बहुत अच्छा रिजल्ट देखेंगे। और इसमें सबसे अच्छी जो बात की गई है वो ये की गई है कि इसमें हम वैल्यू एडिशन चाहते हैं, सिर्फ हम रॉ मटेरियल को नहीं बेचना चाहते, हम ये चाहते हैं कि ऐसे इन्वेस्टर्स आएँ जो इसके अंदर वैल्यू एडिशन करें। और किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज़ करने के लिए वैल्यू एडिशन बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल बहुत है। और अच्छा, मैं बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से जानना चाहती हूँ कि वो कितना ज़्यादा अभी माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर आ रही है या क्या वैल्यू एडिशन कर रही है। लेकिन हम अभी करेंसी अपडेट्स देखते चलते हैं, आज की मार्केट में हमारे पास क्या रेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 309.12 के लेवल पर, सेलिंग वॉज 309.67। यूके पाउंड बाइंग रही 359.56, सेलिंग वॉज 360.3। यूएस डॉलर बाइंग रही 280.4, सेलिंग वॉज 280.9 एंड चाइनीज yuan बाइंग रही 38.13, सेलिंग वॉज 38.19। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.7, सेलिंग वॉज 74.83। नेक्स्टली यूएई दिरहम बाइंग रही 76.87, सेलिंग वॉज 77 रुपीज़। ओमानी रियाल बाइंग रही 724.05, सेलिंग वॉज 725.15 एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 910.78, सेलिंग वॉज 912.4। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में। हमारे साथ अब्दुल रऊफ साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। अब्दुल रऊफ साहब, एक तो हम करेंसी अपडेट देख रहे हैं, एक सस्टेनेबिलिटी दिखाई दे रही है, तो क्या इम्पैक्ट होगा। हम वैल्यू एडिट की बात कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन होना चाहिए और ख़ासकर जो बिज़नेस कम्युनिटी है अब उसका क्या रुझान पाया जाता है, क्योंकि अब ये फैसला किया गया है कि अब वैल्यू एडिशन करके ही, यानी कि एक स्मार्ट और एक फिनिश प्रोडक्ट ही भेजी जाएगी बाहर। ये नहीं कि आप रॉ मटेरियल भेज दें जिसकी वजह से आप एक अच्छे गुड्स पे बहुत कम मुनाफा लेते हैं। तो इसके हवाले से बताइए। एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट को एक प्रॉब्लम है वो यही है कि रॉ मटेरियल जो है वो पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, उसमें दूसरे मुल्क वैल्यू एडिशन करके उसको मार्केट में अच्छे पैसों में फ़रोख्त कर देते हैं और जिससे हमारे बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। बेस्ट वे ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है इसका इनिशिएटिव ले कि रॉ मटेरियल के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और जितना भी रॉ मटेरियल है आपके जेम स्टोन से लेके गोल्ड, कॉपर और सब के जो ऑर्स हैं उनकी प्रोसेसिंग को यहाँ पे किया जाए ताकि लोकल्स को उसका फ़ायदा हो। यूनिट्स मौजूद होंगे, ऑफ कोर्स वो तो निकल रहे हैं मिनरल्स, लेकिन क्या हमारे पास इतना ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं? ये वो प्रोसेसिंग यूनिट्स पाकिस्तान में हैं? बिल्कुल लगाए जा सकते हैं, ये कोई बहुत बट इट टेक्स टाइम, या फ़ौरन हो जाएगा? नहीं, ये फ़ौरन भी हो सकता है अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट की सपोर्ट इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हो या माइन होल्डर्स के साथ हो। ये कोई बहुत ही एक्सपेंसिव यूनिट्स नहीं है और इनमें वो ऐसी एक्सपेंसिव वो इसके इक्विपमेंट्स नहीं है कि गवर्नमेंट उसमें आपको सपोर्ट नहीं कर सकती और इसमें कोलैबोरेशन भी की जा सकती है गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट इज़ वेरी कीन, वो तो फौरी तौर पे देख बिल्कुल रहे हो हैं कि सकता ये है माइनिंग सेक्टर के अंदर कितना पोटेंशियल है। बिल्कुल ऐसा ही है और इसमें यह है कि जो बड़े यूनिट्स हैं उनमें इन्वेस्टर आपके पास मौजूद हैं। पाकिस्तान में भी जो मिनरल्स फोरम हुआ है इसके ऊपर भी आपके पास इन्वेस्टर्स आए हैं, उनके साथ बातचीत की जा सकती है और जो आपके गोल्ड और कॉपर जैसे बड़े मिनरल्स हैं उनके ऊपर भी कोलैबोरेशन ऑलरेडी चल भी रही है रिकोडेक के ऊपर और मज़ीद भी हो सकती है। लेकिन जैसे छोटी माइंस हैं जिसमें आपके जेम स्टोन्स हो गए और आपके बाकी जो कोल है, इनकी जो माइंस हैं इनके ऊपर बहुत एक्सपेंसिव यूनिट्स की ज़रूरत नहीं है। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इनकी माइंस को जाने वाला रास्ता उसको बनाना और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली वायर कटिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं। $350 मिलियन की एक ट्रेन का जो एक नेटवर्क है उसको बिछाने की बात की जा रही है। कल काफ़ी आपने इंकशाफात की ही बात की, तो कल भी हमने देखा और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी काफ़ी MOU साइन हुए, 14 तकरीबन MOU साइन हुए इंटरनेशनल और बाकी और फर्दर पाइपलाइन में है, यानी कि तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है। तो कौन से ज़्यादा आप समझते हैं कि आपको किस कंट्री से ज़्यादा एक लुक्रेटिव मार्केट नज़र आती है कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा बेटरमेंट है? देखिए, USA भी इंटरेस्टेड है मिनरल्स के अंदर और कनाडा भी है, कैनेडियन कंपनीज ऑलरेडी काम भी कर रही हैं, चिली है, चाइना है, ये सब जो हैं ये ऑलरेडी आपके मिनरल्स के अंदर काम कर भी रहे हैं और इंटरेस्टेड भी हैं। और आपके पास जो मिनरल्स हैं उसमें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त बेनिफिट जा रहा है वो चाइना को जा रहा है। चाइना को इसलिए जा रहा है कि चाइना पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करता है, अपने पास उनको फिनिश करता है और पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। यही अगर पैटर्न हम लोग अडॉप्ट कर लें हमारे अपने ही जो मिनरल्स हैं और या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे चाइना का एक पैटर्न है कि वो दुनिया भर से रॉ मटेरियल्स लेता है, उनको अपने पास फिनिश करता है और गुड वैल्यू एडिशन के साथ और अच्छी
प्रोडक्ट के अंदर जो एड ऑन्स वो करता है उसके साथ वो अच्छी प्राइस के ऊपर चीज़ें बेचता है। जी। हम एक अपने ही प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑनिक्स का प्रोडक्ट है हमारे पास, वो रॉ मटेरियल यहाँ से चाइना जाता है, चाइना में वो फिनिश होता है, फिनिश होने के बाद जो चीज़ हमने $10 की बेचनी है वो $10,000 की बेचते हैं। इतना बड़ा जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ उनकी स्किल सेट के ऊपर है और उनकी जो टेक्निक्स हैं उनके ऊपर है, जिसको हमें सीखने की ज़रूरत है। और अगर हम उनको सीख लेते हैं और अपने लोगों को उसकी ट्रेनिंग्स देते हैं, स्किल देते हैं, तो हम भी अच्छा ज़रिया मुबादला अपने मुल्क में लेके आ सकते हैं, जिसकी नीड भी है बहुत ज़्यादा, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। ऐसे ही। अच्छा, और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जिसके अंदर खासकर हम कल भी हम इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे कि मार्बल्स है, ग्रेनाइट है। पहले जो एक दकियानूसी तरीके थे, अब वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के हवाले से चेंजेस आ गए हैं। तो अब जो मिनरल्स हमारे पास से कलेक्ट हो रहे हैं तो अब वो फिनिश होके ही जाने चाहिए। कल ये एक इआदा किया गया है, तो इसके हवाले से भी कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को कि अगर ये ऐसा है तो आने वाले दिनों में हम इससे बहुत ज़्यादा रैपिडली ये जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो इसके ऊपर मैं जो है ना अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी। इसके बगैर जो है आप पाकिस्तान के अंदर वो ज़रिए मुबादला नहीं लेके आ सकते थे जिसकी ज़रूरत थी पाकिस्तान को। अभी जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनमें अभी जो कुछ और चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है वो ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी प्रोडक्ट के साथ ऐड ऑन करते हैं और फिर उसको हम बाहर भेजते हैं। अब वो जो पाकिस्तान में उन चीज़ों को लाना और उन चीज़ों के हवाले से अपने जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग देना कि आप कैसे चीज़ ला सकते हैं। अभी भी ऑलरेडी मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन बहुत से एक्सपोर्टर्स को या बहुत से मैन्युफैक्चरर्स को उसका अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है वो आपसे मुझे पूछना ज़रूरी है। पाकिस्तान के पास एमरल्ड के हवाले से बहुत एक प्रेस्टीजियस हम कह सकते हैं कि स्टोन्स मौजूद हैं सवात में, रेड एमरल्ड, ग्रीन, ब्लू, और ये बहुत ज़्यादा एक अहमियत के हामिल है, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर पसंद किए जाते हैं। इसके हवाले से कुछ आने वाले दिनों में काम हो रहा है स्टोन्स और ख़ासकर ज्वेलरी के हवाले से? स्टोन्स और ज्वेलरी के हवाले से तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम हो भी रहा है और उसके अलावा ये है कि मार्केट के अंदर इसकी बहुत अच्छी इसका पोटेंशियल मौजूद है, मार्केट में इसकी अच्छी सेल्स हैं। जो लास्ट हमने बात की इक्विपमेंट के हवाले से, यहाँ पे भी इक्विपमेंट ही की ज़रूरत है कि अच्छे इक्विपमेंट और स्किल सेट अगर हम अपने लोकल्स को दें तो उससे हम अच्छे इसके जो इसके जो ज़खायर हैं वो निकाल सकते हैं और अच्छी प्राइस पे उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। राइट, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान के अंदर माइनिंग एंड मिनरल का ख़जाना मौजूद है। ऑफ कोर्स आने वाले दिनों में हम मज़ीद आपके साथ ये ख़बरें भी शेयर करेंगे और यकीनन एक हैप्पीनेस के साथ बताएंगे कि हमारे पास ये मौजूद है और हम इतना ज़्यादा अर्न कर चुके हैं। वेल, थैंक यू सो मच अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज के दिन हमने काफ़ी एक इकॉनमी के हवाले से डिटेल डिस्कशन की, जिसके अंदर पाकिस्तान में ख़ासकर GDP ग्रोथ का पोटेंशियल कितना मौजूद है और ख़ासकर इकॉनमी के लिए जो आने वाले दिनों की प्लानिंग है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आज हमने ये भी डिस्कशन की, इन्फ्लेशन के नंबर्स बहुत ज़्यादा एक लोअर साइड पे आ रहे हैं। यकीनन आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी हम गुड न्यूज़ सुनेंगे और बजट आने से पहले हमारे पास जैसे टैरिफ की एक गुड न्यूज़ आई है, यकीनन इकॉनमी के लिए फर्दर माइलस्टोन अचीव होंगे। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त